फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी जो है वो हम करने वाले हैं पटवारी की क्लास 10। जो है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास एमएस वर्ड। एक्चुअली काफी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू करो। इवन कि कुछ लोगों के मेरे पास मेल भी आ रहे थे। सो मैंने सोचा चलो कंटिन्यू करते हैं क्लासेस, एंड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। पहले देखो, अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, एंड आपने बाकी की 9 क्लासेस जो है वो पूरी कंप्लीट करके रखी है, राइट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि लाइक हमारे पास जो एमएस वर्ड है वो किस चीज के लिए यूज होता है एंड क्या चीजें रहती है। तो एमएस वर्ड पहले तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो है वो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। क्लियर है? एंड ये जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड है। एंड इसका जो फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर था इसका, वो थी पेंसिल, इलेक्ट्रिक पेंसिल। एंड उसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चंस पेपर पे वर्ड स्टार भी दिया होता है, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हो। एंड माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर शॉर्ट फॉर्म है एमएस वर्ड। ठीक है, अभी ये तो आपने जान लिया। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास अदर जो हमारे पास पैकेजेस रहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं, जैसे कि हमारे पास एप्पल का होता है। तो हमारा जो एप्पल है उसकी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर पैकेज में लाइक एमएस वर्ड होता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड जो होता है, उसको हम बोलते हैं पेजेस। उसके बाद आता है हमारे पास लाइनक्स, और सॉरी लाइनक्स नहीं है, लिब्रे ऑफिस है यहाँ पे। लाइनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, तो लिब्रे जो है, लिब्रे का होता है हमारे पास राइटर। एंड उसके बाद आ गया हमारे पास गूगल। तो गूगल का हमारे पास होता है गूगल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एमएस वर्ड करने जा रहे हो तो। ठीक है, पहला है कि हमारे पास जो एमएस वर्ड है वो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि इसमें आप डॉक्यूमेंट बेस बना सकते हो, लाइक कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह ऐड नहीं कर सकते हो। क्लियर है? एंड उसके बाद ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है, ये तो हमारी क्लियर होगी है। अगर हमारे पास आता है कि फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा था, तो वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक पेंसिल। एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन पेपर पे जो है वो वर्ड स्टार भी आता है। एंड उसके बाद आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, तो एमएस वर्ड बोलते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास जो अदर पैकेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर के, तो वो है हमारे पास फर्स्टली है एप्पल सॉफ्टवेयर, सॉरी एप्पल जो हमारे पास लाइक अलग से सॉफ्टवेयर है। तो एप्पल का हमारे पास होता है पेजेस, गूगल का होता है गूगल डॉक्यूमेंट्स, और लिब्रे का होता है राइटर। अदर जो भी हम लाइक स्प्रेडशीट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग चीजें बोली जाती है। इतना ही था एमएस वर्ड के बारे में। अभी अभी हम इसकी एक्सटेंशंस के बारे में देखते हैं। अभी जो है वो हम इसकी एक्सटेंशंस के बारे में देखते हैं। इनको ध्यान से देखना, मे भी शायद इधर से एक आधा नंबर तो पक्का ही होगा, क्योंकि एक्सटेंशन भी पूछी जाती है। तो एक्सटेंशन में फर्स्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आगे हमारे पास .doc, उसके बाद हम ले लेते हैं .docx, docm, dot एंड .dotx, .dtm। अब इसको ध्यान से देखना कि जो हमारे पास .doc थी, ठीक है, जो .doc थी वो 2007 से पहले पहले यूज हुई है। एंड उसके बाद अभी 2007 के बाद ये वाली यूज हो रही है। .docm जो है वो मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट के लिए यूज होती है। यहाँ पे लिख लो, मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट के लिए यूज होती है। और DOT जो है वो होती है हमारे पास टेम्पलेट, जिसमें हम टेम्पलेट ऐड करते हैं, उसके लिए जो है वो हमारे 2007 से पहले पहले ये वाली यूज होती थी, और 2007 के बाद ये वाली यूज हो रही है। और ये भी मैक्रो एनेबल्ड है, टेम्पलेट्स के लिए होती है ये 2007 के बाद यूज। ठीक है, अभी आपने करा एक्सटेंशन के बारे में जाना, तो एक्सटेंशन क्या होती है हमारे पास कि इनमें से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई अभी रिसेंट में कौन सी हो रही है, लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, एमएस वर्ड की क्या है। तो एमएस वर्ड की हमारे पास जो रिसेंट वाली हमें याद रखनी है वो ये, और उसके बाद हमें ये वाली एक याद रखनी है, एंड ये वाली हमें याद रखनी है। ठीक है, ये एक्सटेंशंस थी एमएस वर्ड की। अभी ना हम एक की के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास F8। ठीक है, इफ हम 1 टाइम F8 करते हैं, 2 टाइम F8 करते हैं, 3 टाइम F8, 4 टाइम एंड 5 टाइम। ठीक है, F8 का यूज। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है वो एंटर कर जाते हैं एक्सटेंड मोड में, और इसमें हमारे पास हाईलाइट हो जाता है वर्ड, इसमें सेंटेंस, इधर पैराग्राफ होता है, स्पेलिंग में मत जाइए, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास होता है एंटायर डॉक्यूमेंट। आई थिंक इतनी सी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको कि 1 टाइम F8 प्रेस करोगे, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम का, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो है ये वाला, इफ अगर आप 3 इंटू F8 ये वाली चीज करते हो तो क्या चीज होती है। इसमें से ये वाला क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड हो चुका है, काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है ये। तो अभी हम जो है वो MS वर्ड की शॉर्टकट कीज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अभी ना मैं आप लोगों के साथ लाइक MS वर्ड और यहाँ पे हम फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज होती है। तो पहले तो देखो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि कुछ शॉर्टकट कीज अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ जो है वो लाइक आप मेरे को PDF के लिए कमेंट कर सकते हो, क्योंकि एज यू नो इतनी सी वीडियो पे सारी शॉर्टकट कीज डिस्कस कर लेंगे तो बाकियों में और हमारी वीडियोस में कोई फर्क नहीं रहेगा, बिकॉज हमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने हैं। तो पहला ही हमारे पास क्वेश्चन है कि स्पेलिंग चेक के लिए हमारे पास कौन सी की यूज होती है, तो वो F7। और ये आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताओगे इफ अगर हम शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास। क्लियर है। F8 हम 3 टाइम जो है वो प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा सेंटेंस। एंड उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेंज केस। चेंज केस ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, काफी बार एग्जाम पे भी आया है। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। उसके बाद आ गया प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F2। अभी उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने रिपीट करना है लास्ट एक्शन तो उसके लिए लास्ट एक्शन, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा F4। ठीक है। अभी ना मैं कुछ शॉर्टकट को पता ही होगा कि ओपन विंडो, ओपन विंडो, और क्लोज के लिए क्या क्या यूज होता है। ओपन के लिए होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस W। एंड अभी हम एक इंपॉर्टेंट की जो है मार्क कर लो इसको, ये कॉपीराइट की है। देखो कॉपीराइट, कॉपीराइट पे आपने याद रखना है ECC, सीमेंट का नाम तो याद ही रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास Alt प्लस कंट्रोल प्लस C। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट की। एंड उसके बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, उसके लिए कंट्रोल D होता है, और सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए आपका कंट्रोल प्लस E रहता है। देन उसके बाद आ गया सिंगल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग और 1.5 लाइन स्पेसिंग। सिंगल के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, और इसमें हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस 5। ये वाली इंपॉर्टेंट है की। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक और आप लोगों को चलो शॉर्टकट की बताती हूँ, इंसर्ट करंट डेट। तो इंसर्ट करंट डेट पे हमारे पास मान ली चलो डी से हमने याद रखना है कि भाई तुम बहुत ज्यादा सैड हो। सैड की फुल फॉर्म करोगे, खोल के लिखोगे तो शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डी, ये इसका आंसर आ जाएगा। और करंट डेट के लिए ये आ गया, और टाइम के लिए हम कर लेंगे सेट। ठीक है। मे भी शायद इसमें थोड़ा अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं कमेंट सेक्शन पे बता दूंगी, बट मेरे ख्याल से यही चीज होती है। एंड उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर करोगे तो क्या चीज होगी, शिफ्ट प्लस एंटर करोगे क्या चीज होगी, एंड एंटर अलग से करोगे तो उसका क्या यूज होगा। चलो उसको भी कर लेते हैं। सो अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे एंटर। देखो एंटर का क्या क्या यूज होता है, शिफ्ट के साथ करोगे एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। सिंगल एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, तो आप जो होता है वो स्टार्ट करोगे न्यू पैराग्राफ। शिफ्ट प्लस एंटर करोगे तो आपका जो चीज होगी वो होगी आपकी लाइन ब्रेक। एंड कंट्रोल प्लस एंटर करोगे तो आपके पास जो है वो पेज ब्रेक होगा। ये सारी चीजें होगी। और डिलीट के लिए तो आपको पता ही है कि भाई कौन से कमेंट करते हैं। और अगर आपने परमानेंट डिलीट करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट करना पड़ेगा यूज। एंड उसके बाद आपके पास ना, देखो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये है आपका राइट साइड। तो ये वाली चीज से अगर आपको करेक्टर डिलीट करना है तो आप यूज करोगे बैक स्पेस का, और अगर यहाँ से करना है तो यहाँ पे आप करोगे डिलीट का। क्लियर है। एंड उसके बाद अभी जूम परसेंटेज रहती है हमारे पास, तो ये लिख दिया मैंने शॉर्ट में कि जूम परसेंटेज मिनिमम, मैक्सिमम और डिफॉल्ट। मिनिमम होती है आपकी 10, 500, 100 डिफॉल्ट। ठीक है। ये सारी चीजें शॉर्टकट कीज है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर कर दी है। एंड इसके अलावा अगर शॉर्टकट कीज होती है तो उसके लिए आप PDF के लिए कमेंट कर देना। उसके बाद ना देखो यार वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो उसके बाद अगर आपको वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है तो उसके बाद ना मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखो बार्स रहती है MS वर्ड में, और उसके बाद होते हैं टैब्स। ठीक है। इनमें से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एंड आज के
जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें तो ये इन्हीं में से निकलते हैं। तो मैं ना आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको बार्स के बारे में डिटेल में समझना है या टैब्स के बारे में डिटेल में समझना है, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। शॉर्टकट कीज़ से शॉर्टकट में भी हम समझ लेंगे। एंड इफ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब ईमेल कर दो। ईमेल के लिए आप जो है वो लाइक लर्न एंड क्रैक एग्जाम्स @gmail.com में मेल कर दो, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको डिटेल में इन चीज़ों को समझना है, शॉर्टकट में भी, तब भी आप कमेंट सेक्शन कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल से बार्स वगैरह, स्क्रॉल बार कैसे क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें तो आपको खुद से ही समझनी पड़ेगी। एंड उसके अलावा भी हम जो है वो एमएस वर्ड के लाइक थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इसको करते हैं रैप अप। बट उससे पहले हम थोड़ी-सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी अगर हमारे को ना एमएस वर्ड स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ये वाली कमांड हमें देनी पड़ेगी winword.exe, ठीक है? एंड उसके बाद जो है वो क्वेश्चन में लाइक पेपर में ये भी पूछा जाता है कि जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो कौन-सा होता है? तो वो हमारे पास होता है पोर्ट्रेट, क्लियर है? एंड उसके बाद आ गया आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड हमारे पास होता है इफ अगर हमने ग्रामेटिकल कोई लाइक सॉरी रेड हमारे पास होता है जब हमने जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ये हमारे पास ग्रामेटिकल ही होता है और ये हमारे पास होता है कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट के लिए यूज होता है ब्लू वाला, क्लियर है? एंड उसके बाद गटर मार्जिन का भी एक क्वेश्चन बनता है, गटर मार्जिन के बारे में एक बार समझ लेना। एंड उसके बाद आ गया तुम्हारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप क्या होता है, इसमें मैं थोड़ा-सा समझा देती हूँ। जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होते हैं, उसमें जो ये वाली चीज़ बड़ी आती है और यहाँ पे लिखा होता है, वो वाली चीज़ ड्रॉप कैप होती है। इसमें मिनिमम हमारे पास 1 हो सकती है, डिफ़ॉल्ट में हमारे 3 आती है और मैक्सिमम हमारी 10 लाइन्स तक जा सकता है, तो ये ड्रॉप कैप का हो गया। एंड उसके बाद इसमें हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि मैक्सिमम इसमें जो रोज़ होती है, वो कितनी होती है, कॉलम कितने होते हैं एंड फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, फ़ॉन्ट साइज़ का लाइक कितना-कितना रेशियो रहता है। तो ये सारी चीज़ इसमें है और एमएस वर्ड में काफ़ी सारी चेंजेज़ भी अभी आ चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हम इस चीज़ पे इस वीडियो पे डिस्कस नहीं कर पाएँगे क्योंकि लेंथी वीडियो नहीं रखनी है। इफ अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो मैसेज। एंड उसके बाद जो है वो मेल मर्ज है हमारे पास। मेल मर्ज जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमने जो है ना वो मेल जो है वो काफ़ी लोगों को शेयर करना है। तो उस चीज़ के लिए हमारा जो है वो मेल मर्ज यूज़ होता है। एंड ये कहाँ पे लाइक हमें कहाँ पे मिलेगा तो मेलिंग टैब पे मिलेगा। एंड उसके बाद जो है बार्स के बारे में, बार्स नहीं सॉरी टैब्स के बारे में। टैब्स का मेरे पास एक फ़ोटो है प्रॉपर, मैंने लाइक वो निकाला है फ़ोटो, इफ अगर आपको वो चाहिए तब भी बता दो, नहीं चाहिए तो भी कोई इश्यू नहीं है। बाकी हम अभी एमएस वर्ड के बारे में इतना ही करेंगे और इसके जो एमसीक्यू है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में आएँगे। सो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ अगर आपको वीडियोज़ बढ़िया लगती है। एंड काफ़ी लोगों के लाइक मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई वीडियोज़ एमएस वर्ड की डालो, तो दैट्स व्हाई मैंने डाला है। बाकी चलो करते हैं वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।